Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. It's Broadcasting Channel. मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। आज सुबह ऑफिस आते आते मैं बहुत एंजॉय कर रही थी क्योंकि रेन थी, मिस्ट थी, क्लाउड्स थे एंड मज़ेदार वेदर था। ऐसे लग रहा था जैसे कि दिसंबर का महीना है। ऐसे लग रहा था फॉग कहाँ से आ गई इतनी गर्मी के बावजूद, मगर फिर भी अभी हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग हो रही है और इस ड्रिजलिंग में कर रहे हैं हम प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका मेहता। क्या आप जानते हैं कि 2 बिलियन लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी लाइफ में स्नो पड़ती हुई नहीं देखी है। 2.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी समंदर नहीं देखा और 5 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कभी एरोप्लेन पे नहीं बैठे। मगर 2.9 के लोग ऐसे हैं जो हर रोज सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, सीखते हैं फ्रॉम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। आपके मैसेजेस इस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ है। सो चलिए आज शुरू करते हैं इस जानकारी के खजाने को। खुल जा सिम सिम। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। जी हाँ, जब आप सूरज को देखते हो क्या कलर होता है सूरज का? येलो कलर, है ना? और सूरज कितना गर्म होता है, आग के गोले की तरह नजर आता है। एक्चुअली जो सूरज है वो येलो नहीं है। जब वो धरती के एटमॉस्फेयर में आता है तो हमें येलो लगता है। अदरवाइज द कलर ऑफ द सन इज वाइट। यस, आपको पता था। और एक और मज़ेदार बात बताती हूँ। यूनाइटेड नेशंस ने 2020 में हैदराबाद सिटी को डिक्लेयर किया था सिटी ऑफ ट्रीज, पेड़ों का शहर, क्योंकि हैदराबाद में इतनी ट्रीज है, इतनी ग्रीनरी है कि मज़ा आ जाता है। आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अब क्या कंसेप्ट चल रहा है, इवन कि इंडिया में भी, कि लोग अपनी बिल्डिंग्स के रूफ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। और आप ये नोट करना, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर वैसे डाउन होता है, पंखे एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तमिलनाडु में एक भाई साहब हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उन्होंने पूरी ऑटो रिक्शा के ऊपर रूफ गार्डनिंग की हुई है और छोटे छोटे गमले रखे हैं ताकि जो कोई बैठे उसको मज़ा आ जाए। और हरा भरा रिक्शा देखकर मन भी सबका रहेगा हरा एंड भरा। जो स्टूडेंट्स डॉग्स के बारे में जानते हैं, पेट्स पसंद करते हैं, उनको जर्मन शेफर्ड के बारे में पता होगा। जर्मन शेफर्ड जो 6 महीने में ही 6 साल जैसा लगता है, खूंखार, उसको बहुत एक टेम्ड डॉग माना जाता है कि वो समझ जाता है, उसकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी होती है और बड़ा खूंखार होता है, लोग ऐसे उससे डर जाते हैं। जर्मन शेफर्ड्स को बहुत सारी कंट्रीज़ में जो आर्मी डॉग के नाम से जाना जाता है क्योंकि आर्मी उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। वैसे आजकल जो डॉग्स चले हैं वो हैं बेल्जियम शेफर्ड्स डॉग। जी हाँ, बेल्जियम शेफर्ड्स डॉग की खासियत ये है कि वो उसमें क्वालिटी सारी जर्मन शेफर्ड वाली हैं, वैसे ही खूंखार, वैसे ही एक्टिव, वैसे ही स्मार्ट, वैसे ही शिकार करने में हंटर, गुड हंटर। बट उसकी एक खासियत ये है बेल्जियम शेफर्ड की कि वो जंप बहुत करता है। बहुत बड़ी, वो जो एक कैनाल हो उसको पार कर सकता है, एक ब्रिज क्रॉस कर सकता है। तो उसकी ये जो जंपिंग कैपेसिटी है, उसका जो ये स्किल है, उसको जर्मन शेफर्ड से थोड़ा सा सुपीरियर बनाता है। और आजकल जो आर्मी है वो प्रेफर कर रही है बेल्जियम शेफर्ड। छोड़ो बर्गर और पिज़्ज़ा, इनमें नहीं कोई घुन भरा। 2 सब्जियां खाओगे तो कुछ बच्चे बन जाओगे। मगर ये जो बर्गर है या पिज़्ज़ा है या पैनकेक है, ये लोगों को बहुत एक टेम्पटेशन देता है। मन करता है खा लो भाई, थोड़ा सा तो टेस्ट कर लो। आपको पता है नीदरलैंड में दुनिया का सबसे महंगा बर्गर बनता है। आप सोचेंगे बर्गर कितना महंगा हो सकता है? वो है 4,50,000 का बर्गर। और मालूम उसमें सोने का वो जो कवर होता है, पतरी होती है, वो डाली जाती है और उसमें सारे महंगे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। जैसे जो जुकीनी सबसे महंगी होगी वो उसमें डाली जाएगी, मशरूम्स जो बहुत हाई क्वालिटी के होंगे, हाईब्रिड के, और जो बहुत महंगे होंगे वो उसमें डाले जाते हैं। ऐसे ही बहुत सीजनड टोमेटो, पोटैटो एंड सैलरी वगैरह उसमें डाली जाती है, तो वो बहुत महंगा हो जाता है। अब 4 लाख का बर्गर खाकर कैसा लगता होगा? आई डोंट नो, मगर बर्गर खाकर कैसे लगता है आई नो। मन पे खुशी आ जाती है और चेहरे पे स्माइल।
मनोज, तुम इस पत्ते की तरफ देख रहे हो, तुम्हें अब नींद आ रही है। ठक, मनोज सोया नहीं, क्योंकि ये हिप्नोटाइज नहीं हुआ। वैसे आपको पता है हिप्नोटिज्म क्या होता है? कोई बंदा आपको अपने वश में कर ले और आप वैसे ही सोचें, वही करें जो वो बंदा चाहता है। दैट इज़ कॉल्ड हिप्नोटिज्म। जब कोई बहुत अच्छा गाता है, हम यही कहते हैं ना, इट्स सो मेस्मराइजिंग, हम तो हिप्नोटाइज ही हो गए, मतलब उस बंदे को ही देखते रह गए, कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रही। कटल फिश, जी हाँ, कटल फिश जो अपनी बॉडी में से एक लाइट निकालती है, वो अपने ओपोनेंट को मेस्मराइज करती है, उसको हिप्नोटाइज कर लेती है और फिर उसका शिकार कर लेती है। हाउ स्मार्ट! मैंने बंदों को तो हिप्नोटाइज होते देखा था, फिश भी ऐसा करती हैं। मेरे को नहीं पता था, आपको पता था? Broadcasting Channel.